ખાસ કરીને વાત કરીએ તો બકરી ઈદનો પર્વ કુરબાનીનો તહેવાર છે। ત્યારે દેશના તમામ લોકો પોતાની અંદરના ભેદભાવની કુરબાની આપીને દેશમાં અમન શાંતિ ભાઈચારો તેમજ કોમી એકતા જળવાઈ રહે અને દેશની પ્રગતિ ઉન્નતિ અને સલામતી માટે અલ્લાહ પાસે ખાસ દુઆ કરવામાં આવી હતી। તેમજ દરેક મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદગાહ મસ્જિદ પર ઈદની નમાઝ પઢી કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ કે તકરાર ભૂલી એકબીજાને ગળે મળી મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવી હતી। તેમજ તહેવાર નિમિત્તે સુરક્ષાના ભાગરૂપે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો, જેમાં તમામ મુસ્લિમ સમાજે પોલીસ પરિવારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ। ઇસ્લામ ધર્મમાં 12 મહિનાના ચાંદનો જે મહત્વ હોય છે તેમ આ જીલહજનો ચાંદનો બી બહુ મોટું મહત્વ છે। એમાં સુન્નતે ઇબ્રાહીમનું જે સુન્નત અમે અદા કરીએ છીએ, જેમ અમારા શેરે કાજીએ વાત કરી તેમ આજે ઈદુલ અઝા 10મા દિવસે જે ઈદુલ અઝા હોય છે તેની નમાજ અમે ઈદ મસ્જિદમાં બહોળી સંખ્યામાં અમે નમાજ અદા કરી અને આપણા દેશમાં ઇન્ડિયામાં સુખ ચેન શાંતિ અને ભાઈચારો રહે તેવી બધાને અમે આજે સમસ્ત મેમ્બર જમાત વતી બધાને ઈદ મુબારક પાઠવું છું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का बहुत ही मुबारक और मसूद दिन है। एक तारीखी दिन है जो रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ऊंचा मकाम इस्लाम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, जिन्होंने बहुत ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की। हर मोड़ पे जब रब ने जो कुछ कहा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और सबसे अजीम कुर्बानी आज के दिन जो तुम तमाम दुनिया के मुसलमान करते हैं, सिर्फ इंडिया और अरब ही में नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान आज कुर्बानी पेश करते हैं, उसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। उन्होंने अपने रब की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जब अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी पेश करो और ऐसी कुर्बानी जो तुमको सबसे ज़्यादा प्यारी हो, महबूब हो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्यारी और महबूब चीज़ मेरी निगाह में, मेरी नज़र में मेरा बेटा लखते जिगर नूरे नज़र हज़रत इस्माइल हैं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बेटे को तैयार किए और अरब में एक जगह मिना है, वहाँ लेकर गए और ले जाने के बाद बेटे से कहा, बेटा अल्लाह ने कुर्बानी मांगा है, क्या मैं तुम्हारी गर्दन के ऊपर छुरी फेर सकता हूँ? बेटे भी बहुत मुबारक थे। बेटे ने कहा कि ठीक है, अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए। मेरे अजीज़ों, ऐसा मंजर पूरी दुनिया में किसी इंसान ने नहीं देखा होगा कि सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक बाप बेटी की गर्दन को काटने के लिए तैयार हो जाए और एक बेटा अल्लाह को खुश करने के लिए गर्दन देने के लिए तैयार हो जाए। उसी सुन्नत को अदा करने के लिए गर्दन तो नहीं कटी, कुर्बान तो नहीं हुए, अल्लाह करीम ने जन्नत से दुम्बा भेजा, उनकी जगह जन्नत कुर्बान हो गए, जन्नत ये दुम्बा की कुर्बानी हो गई। इसी सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदा और जारी रखा, जो आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान आज के दिन करते हैं। कुर्बानी करने के बाद हम एक दूसरे से खुश दिली से मिलते हैं, मिलनसारी से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, अपने शहर अपने बेगाने सबके साथ अच्छे सलूक के साथ मिलते हैं। इस वक्त मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते मेरे साथ शहर के ज़िम्मेदारान लोग भी हैं, मैं अपने शहर के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं और खुसूसियत के साथ पुलिस खाता, जिन्होंने हर मौके पे ईदगाह पे अच्छा काम अंजाम देते हैं, आज भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। मैं इन लोगों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ कि रब करीम आज के दिन के सदक़े में सबको खुशी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ભાવેશ ગોહિલ, AB48 ન્યૂઝ ઉપલેટા।